आइए दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाई करते हैं जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दोस्तों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? अभी तक आपने सिक्स सिग्मा पढ़ा, आपने क्वालिटी कंट्रोल पढ़ा, आपने क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स पढ़ लिए। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग को पढ़ना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल वर्ड क्यों उसमें ऐड कर दिया गया है? टोटल वर्ड का एडिशन इसलिए हुआ है दोस्तों कि इसमें हम लोग किसी टूल के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्वालिटी को क्यों लगाना है, किस तरीके से लगाना है, उसको लगाने का बेनिफिट क्या होगा, नहीं लगाया तो नुकसान क्या हो जाएगा। इन सारी चीजों के लिए जितने भी टूल्स यूज होंगे वो आने वाले लेक्चर में और अब इसके बाद प्रोसीडिंग लेक्चर में हम लोग मेनली इसी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो था वो जब आया है, इसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर में कौन आते हैं? इसके सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में आते हैं आर्मंड वान फीजेनबाम सबसे पहले, और जो दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट हैं वो कौन है? टगुची। तो मेनली दो साइंटिस्ट का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, वो एक तो है आर्मंड वॉन फीजेनबाम और दूसरा है गेनिची टगुची का। दोस्तों, टीक्यूएम जो है वो क्या है? टीक्यूएम जो है ये कोई टूल नहीं है, ना तो कोई टेक्निक है, पर क्या है, ये क्वालिटी का एक कल्चर है। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मूड है क्वालिटी का कि हमको किस तरीके से अपनी कंपनी के अंदर क्वालिटी को इंक्रीज करना है। गोल होता है दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, वो क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है कि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करे। तो गोल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब दोस्तों, इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या किया गया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बोला गया कि दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं। जो स्मॉल क्यू लेटर से डिनोट किया गया है, जो स्मॉल क्यू लेटर से डिनोट किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, या और क्या बोलते हैं? ओल्ड अप्रोच। ओल्ड अप्रोच। और जो कैपिटल क्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्मॉल क्यू है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और जो कैपिटल क्यू है वो हम लोग का है टीक्यूएम अप्रोच। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो ओल्ड अप्रोच होता था उसके अंदर क्या था कि आपको दो ब्रैकेट दिए गए थे, लोअर कंट्रोल लिमिट का, अपर कंट्रोल लिमिट का, और बीच में एक सेंटर लाइन था। तो ओल्ड अप्रोच में जब हम लोग फिट्स एंड टॉलरेंसेस कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर 20 प्लस माइनस 0.03 है, यानी कि 19.97 से लेकर के 20.03 तक का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या कर रहे हैं? हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। ये जो अप्रोच था हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच था। यानी कि हम लोग के लिए यहां तक वाला भी प्रोडक्ट क्या है? वो हम लोग एक्सेप्टेबल है हम लोगों के लिए। और सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्ट अपर लिमिट में बनाया गया है तो हम लोग क्या करते थे? इस प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते थे और इस प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। अच्छा दोस्तों, जो एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी होती थी वो चाहे अगर प्रोडक्ट यहां पे हो या एक्सट्रीम पे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता था, जो ट्रेडिशनल क्यू अप्रोच है उसके अंदर क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल यूनिट्स वर सेम। ठीक है, यानी कि चाहे आपका, चाहे दोस्तों आपके ये वाले प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपके ये वाले प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों का एक्सेप्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या था? सेम था। ये तो था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि आप एक बार इस ब्रैकेट के अंदर लेकर के आ जाओ, आप एक बार इस ब्रैकेट के अंदर लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा? आपके सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर लिया जाता था? ईच प्रोडक्ट विल बी इक्वली वेटेड। ठीक है ना? सारे प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता था वो सेम होता था। फिर बात आती है कि अब आता है टीक्यूएम अप्रोच।
तो दोस्तों टीक्यूएम अप्रोच के अंदर देखिए, टीक्यूएम अप्रोच जो है वो दोस्तों उसमें क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लोग का कोशिश रहता है, जो हम लोग का ट्राई हम लोग कर रहे हैं या जो हम लोग ट्राई करेंगे, उसके अंदर होता है कि हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, सेंटर लाइन के पास आए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करे हम लोग का, सेंटर लाइन के पास आए। और देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो दूर जाता जाएगा, उतना ज़्यादा हम लोगों ने क्या बोला टीक्यूएम अप्रोच के अंदर, टीक्यूएम अप्रोच के अंदर हम लोगों ने बोला कि द फार्दर वी गो, away from the CL, the more the losses and higher are the chances of rejection, ठीक है, higher are the chances of rejection। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का, अगर हम लोग का प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, दूर जाता जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट अगर लाई कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग क्या समझ में आया कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो हमारा पर्पस क्या रहेगा टीक्यूएम अप्रोच के अंदर, जितना ज्यादा, ये ब्रैकेट है लेकिन ब्रैकेट के सेंटर में प्रोडक्ट्स को लाई कराना है। जितना ज्यादा आप एक्चुअल साइज पे, अरे बेसिक साइज आपका जितना ज्यादा एक्चुअल साइज के बराबर होगा, अगर आपकी बेसिक साइज जो है वो जितनी ज्यादा एक्चुअल साइज के इक्वल है, द मोर बेटर विल बी द प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो सेंटर लाइन के नज़दीक आएगा, उतना ही बेटर क्या होता जाएगा, हमारा प्रोडक्ट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टगुची। जिनका नाम क्या था दोस्तों, गेनिची टगुची। तो गेनिची टगुची ने कुछ अप्रोच दिए थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, जिनका कि टोटल क्वालिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। अभी हम लोग पढ़ेंगे और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। हालांकि अभी तक पिछले पास्ट 3 ईयर्स में क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो जो सबसे ज़्यादा चांस है अगर क्वेश्चन पूछे जाने का वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर है, तो टगुची अप्रोच के ऊपर है। टगुची अप्रोच के बारे में हम लोग देखिए पढ़ते हैं। वो ये कहता है कि गेनिची टगुची हैज़ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी डेवलपमेंट स्पेशली इन द डिज़ाइन पार्ट। तो याद रखिएगा कि टगुची अप्रोच किस चीज़ को लेकर के है, गेनिची अप्रोच, जो टगुची अप्रोच है वो किस चीज़ को लेकर के है, वो दोस्तों डिज़ाइन को लेकर के है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करें, XYZ प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करें, लेकिन जो टगुची अप्रोच रहेगा वो किसके लिए रहेगा, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द डिज़ाइन पार्ट। तो दोस्तों कौन सा डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एक तो प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरीके से करें आप, और एक प्रोसेस का डिज़ाइन करें। ठीक है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन का मतलब ये होता है, आगे जब आप डिज़ाइन पढ़ेंगे, डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, उसमें आप पढ़ेंगे कि मॉड्यूलर डिज़ाइन के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे मॉड्यूलर किचन होते हैं, उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे आप, मॉड्यूलर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन आपका अच्छा होना चाहिए। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन हम लोगों ने पढ़ा था, एस्थेटिक पढ़ा था हम लोगों ने। तो सेम चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर भी किसके बारे में बात किया गया है कि डिज़ाइन आपका प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो सीक्वेंस हो आपका प्रोसेस का, जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस हैं वो क्या होने चाहिए, दे शुड बी बेटर। आपका प्रॉपर सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपका टाइम क्या हो, मिनिमाइज हो। अगर आपका टाइम मिनिमाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो गई। अब देखिए, टगुची ने 2 मेथड दिए थे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पहला अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉबस्ट डिज़ाइन, और दूसरा अप्रोच क्या है, टगुची लॉस फंक्शन।
अब इन दोनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों रॉबस्ट डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि प्रोसेस जो है वो आपका अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को क्या करे, बनाता रहे, कंटिन्यूअस वे में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाता रहे, और इस तरीके से बनाता रहे कि जो आपका टारगेट लाइन हो, आप समझिए इस चीज को, अगर ये आपका टारगेट लाइन है तो अकॉर्डिंग टू टगुची उन्होंने ये बोला कि आपका क्या हो, मिनिमम डेविएशन हो, यानी कि ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ लाइन किए, अब चलिए 2-3 अगर यहाँ लाइन कर गए तो भी ठीक है, एक यहाँ तक आ गया तो भी ठीक है। तो ये जो था ये इस तरीके से उन्होंने क्या बोला कि आपके जो प्रोडक्ट्स हों वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे लाई करें, एट द टारगेट, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। ये CL जो है वो क्या है, हम लोग का टारगेट है। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस जो भी आप लगा रहे हैं वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते रहें विथ मिनिमम डिविएशन फ्रॉम द टारगेट। इसके अलावा दोस्तों टगुची के रोबस्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज कही जाती है कि ये जो वेरिएशन हो रहा है दोस्तों, ये वाला जो वेरिएशन हो रहा है यहाँ वाला, ये वेरिएशन जो होता है वो नॉइज फैक्टर की वजह से हो। अब नॉइज फैक्टर के बारे में देखिए, नॉइज फैक्टर का हम लोगों ने, जैसे कि आप जब क्वालिटी कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रैंडम वेरिएशन के अंदर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अनआइडेंटिफाइबल होते हैं, अनआइडेंटिफाइबल एंड अनकंट्रोलेबल होते हैं, और क्या होते थे, इनहेरेंट होते थे, ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द मटेरियल। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी नॉइस फैक्टर आएगा, और नॉइस फैक्टर का मतलब होता है कि नॉइस फैक्टर वो सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है जो कि इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, एंड वो क्या करता है, आपके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपका टूल खराब हो गया है, टूल खराब हो गया आप उसको हटा दो, प्रोसेस के अंदर आपकी सेटिंग में प्रॉब्लम है, आप प्रॉपर सेटिंग करो। लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत भी वेरिएशन वो अलाउ कर रहा है टगुची, वो केवल उन्हीं वेरिएशन को अलाउ कर रहा है जो कि किस वजह से आ रहा है, मटेरियल ही अगर आपका खराब आ गया, मशीन के अंदर ही खराबी आ गई, कुछ पहले से ही खराबी थी, तो वो हमेशा क्या करता है, वो प्रोडक्ट्स को वैसा ही टाइप का बना रहा है, कुछ डिफेक्टिव ही बना रहा है, तो वो वाले वेरिएशन है तो वो चल जाएंगे। वो वाले वेरिएशन क्या कहलाएंगे, अब यहाँ पे नॉइस फैक्टर कहलाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि केवल नॉइस फैक्टर वाले जो डेविएशंस होंगे, वेरिएशंस होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था कि टगुची के ने एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया था जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस फंक्शन बोलते हैं। टगुची जी ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू टगुची, लॉस अकर्स इवन एट द प्रोडक्ट इज मेड एट द गिवन लिमिट्स। कहने का मतलब ये था कि जेनिची टगुची ने ये कहा था कि अगर आपका ये आपका टारगेट है और ये आपका लोअर कंट्रोल लिमिट है और ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट है, तो यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, 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 तो लॉस तो हर जगह हो रहा है। क्योंकि जब लॉस कब नहीं होगा, लॉस तब नहीं होगा कि जब आपका प्रोडक्ट जो हो कहाँ पे बनाए, आप यहाँ पे बनाए, टारगेट पे बनाए, तभी क्या होगा, आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग लॉस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू टगुची, लॉस अकर्स इवन इफ द प्रोडक्ट इज मेड इन द गिवन लिमिट। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक लॉस को डिफाइन कर रहे हैं। लॉस कब जीरो होगा, लॉस इज जीरो only if product is made to target। दोस्तों तभी जाकर के क्या हो रहा है, हम लोग का प्रोडक्ट जो है, सॉरी, तभी जाकर के हम लोग का लॉस जो है वो जीरो कंसीडर किया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाएंगे टारगेट से, द मोर फार, सॉरी फेयर नहीं है ये,
द मोर फार वी गो अवे फ्रॉम CL, मोर विल बी द लॉसेस। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को इसके अंदर समझ में आया है कि जितना ज़्यादा हम लोग दूर जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, लॉस हम लोग का बढ़ता जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अकॉर्डिंग टू टगुची लॉस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे कि आप सपोज करो ये एक फंक्शन क्या हो गया, अगर इस तरीके कोई फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और वहीं पे मान लो कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस टाइप से हो गया, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू टगुची loss is a continuous function and it varies from target to UCL और UCL to सेंटर लाइन। ये L नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे केवल सेंटर लाइन आएगा, सेंटर लाइन पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएशन आएगा, जो लॉस का वेरिएशन आएगा, अगर ये टारगेट लाइन है दोस्तों, अगर ये टारगेट लाइन है दोस्तों, तो क्या होगा कि यहाँ से इधर की ओर भी बढ़ेगा और यहाँ से इधर की ओर भी बढ़ेगा। ठीक है, जब तक ये कहाँ पे, ये अपर कंट्रोल लिमिट अगर है और ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, तो क्या होगा, लॉस लॉस दोनों साइड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू टगुची अच्छा देखिए, जो लॉसेस या वेरिएशंस होते हैं वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है। टगुची जी के अकॉर्डिंग ये जो लॉस है वो क्वाड्रेटिक होगा। तो क्वाड्रेटिक होगा तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक वो प्रोवाइड किया है, उन्होंने एक इक्वेशन प्रोवाइड किया जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टगुची लॉस फंक्शन। ये हो गया हम लोग का टगुची लॉस फंक्शन। ये मॉनेटरी वैल्यू में दिया जाता है, यानी कि आपका क्या होगा, रुपीज में दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला, इस जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है L इज इक्वल टू के टाइम्स y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है देखिए कि y जो है वो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वालिटी है। सपोज करो आप 14 टू द पावर प्लस माइनस 0.02 अगर दिया हुआ है, ये साइज लिमिट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस एग्जांपल से। अभी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपको समझ में आ गया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो 14 होगा वो क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। ये 14 एग्जैक्टली हम लोग का टारगेट होगा। 14.02 क्या हो जाएगा, हम लोग का अपर लिमिट हो जाएगा। और 13.98 हम लोग का क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में वाई नॉट जो हो गया, वाई नॉट देखिए, वाई नॉट क्या है, टारगेट, तो वो हो गया 14। एल होता है लॉस एट एक्सट्रीम लिमिट। ठीक है दोस्तों, तो टगुची ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू टगुची ये जो लॉस होता है, ये फंक्शन जो हम लोगों ने दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू टगुची जो होगा वो लॉस कुछ इस तरीके का होता है। वो लॉस किस तरीके का होता है, यहाँ पे आप देखिए, ये लॉस जो होगा वो टारगेट से अपर कंट्रोल लिमिट या टारगेट से लोअर कंट्रोल लिमिट तक कंटिन्यूअसली क्या करेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में इंक्रीज करेगा। और एक बार आप क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर आप एक बार लिमिट्स को क्रॉस कर लेंगे तो ये लॉस क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। और ये पूरा का पूरा कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अपर कंट्रोल लिमिट के बाद और अपर कंट्रोल लिमिट के पहले जो लॉस हो जाता है, लॉस इज कांस्टेंट। तो ये जो L दिखाया गया आपको लॉस, ये कहाँ का लॉस है, ये वाला लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वाला लॉस या ये जो मैक्सिमम लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, हमेशा एक्सट्रीम लिमिट पे निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो दोस्तों K है वो K को हम लोग बोलेंगे टगुची का कांस्टेंट है। ये K की वैल्यू टगुची कांस्टेंट है। Y जो है वो कोई मेजर्ड वैल्यू है। सपोज करो आप इसी क्वेश्चन के अंदर 13.98 की जगह 13.99 अगर आ जाता मेजर्ड वैल्यू,
और आपको के की वैल्यू पता होती तो आप क्या कर लेते, के की वैल्यू समथिंग कुछ भी जो है आप उसको पुट कर देते, 13.99 माइनस 14 का होल स्क्वायर आप कर देते तो आपको लॉस निकल जाता अगर आपका डायमेंशन 13.99 का है। तो मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, आप इस वाले ग्राफ को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये टगुची लॉस फंक्शन का ग्राफ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इस एग्जाम्पल को करने के पहले हम लोग अपना जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 14.02 वाला, पहले उसको देख लेते हैं। सपोज करिए दोस्तों कि 14 प्लस माइनस 0.02 का हम लोग को साइज बनाना है, सेंटीमीटर का बनाना है, ठीक है। अब हम लोग को ये क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि लॉस जो है वो क्या है, जो लॉस की वैल्यू है वो सपोज करिए आप 100 रुपी है, कोई और वैल्यू आपको नहीं दिया है। हम लोग को फाइंड आउट करना है के का वैल्यू और लॉस फाइंड आउट करना है एट 14.01 सेंटीमीटर का। अगर हम लोग बनाए तो कितना लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है ये। लॉस 100 जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर होता है। तो दोस्तों लॉस 100 दिया है और ये लॉस कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम लिमिट्स पे होता है। कहाँ होता है, एक्सट्रीम लिमिट्स पे होता है। तो 100 इज इक्वल्स टू के इंटू 14.02 माइनस 14, क्यों, क्योंकि वाई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो टारगेट है वो 14 है और वाई जो है वो क्या है 14.02, जो हम लोग का कोई भी मेजर्ड वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं, क्योंकि लॉस कहाँ पे निकाला जाता है, मैक्सिमम पे निकाला जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 100 इज इक्वल टू के इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, या दोस्तों यहाँ से के जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आ गई 25 इंटू 10⁴ क्या आ गया, आएगा रुपी पर मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों को के की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, तो दूसरी चीज जो हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया है, वो लॉस निकालना है हम लोग को जब 14.01 पे हम लोग ड्रॉ करें। तो दोस्तों जब हम लोग 14.01 अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो लॉस अगर उस पॉइंट पे निकालना है तो के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर फिर से लगाएंगे। आप इसको एल डैश ले लीजिए, तो देखिए एल डैश में के की वैल्यू तब हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली 25 इंटू 10⁴। अब इसके बाद y की अगर वैल्यू हम लोग देखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 14.01 माइनस 14 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 इंटू 10⁴ इंटू 0.01 स्क्वायर, दैट मीन्स हाउ मच 25 रुपी का लॉस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिमिलरली अगर हम लोग को लॉस निकालना होता एट y इज इक्वल्स टू 13.99, तो लॉस क्या हो जाता दोस्तों, सेम सिमिलरली वही आ जाता 25 इंटू 10⁴ इंटू 13.99 माइनस 14 का होल स्क्वायर। दोस्तों किसी भी नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर आता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो अगेन आपका लॉस क्या हो जाता है 25 रुपीज़ का लॉस हो जाता। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब अगर हम लोगों से अगर सपोज करिए आप लॉस को पूछ लिया जाए एट 14.05 सेंटीमीटर का अगर आप प्रोड्यूस कर दें तो क्या लॉस होगा, तो आप बताएंगे कि सर लॉस इज इक्वल्स टू के टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर कर देंगे, पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लॉस होता है लॉस आफ्टर यूसीएल और एलसीएल इज कांस्टेंट, हेंस क्या हो जाएगा लॉस इज इक्वल्स टू 100 रुपी ओनली, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टगुची लॉस फंक्शन को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब आइए इसका हम लोग कर्व प्लॉट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इसका कर्व प्लॉट करें, अगर हम लोग इसका अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इसका ग्राफ जो होगा वो हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक नेचर का होगा,
इसका लॉस क्वाड्रेटिक नेचर का होगा, जिसकी वैल्यू जो रहेगी वो 0 रुपी रहेगी। कहाँ पे 0 रहेगी? इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी एट सेंटर लाइन। इस क्वेश्चन के अंदर जो किसी भी, अगर मान लीजिए कि टकूची लॉस फंक्शन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर टारगेट के पास अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका लॉस 0 रुपी का होगा दोस्तों। और जैसे ही आप टारगेट से, जैसे आप यूसीएल और एलसीएल की ओर जाते हैं, वैसे ही हम लोग का लॉस क्या हो जाता है, वैसे ही हम लोग का लॉस जो हो जाता है वो हो जाता है मैक्सिमाइज हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अगर इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो दोस्तों ये लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा, सॉरी, ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये कंट्रोल लिमिट। तो दोस्तों ये जो लॉस आएगा वो देखिए, अगर मैं यहाँ पे रुपीज से इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो दोस्तों होगा क्या, अगर यहाँ पे रुपीज नहीं, सॉरी, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे रुपी को अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो देखिए, ये अगर यहाँ पे डायमेंशन है, ये CL14 का था, 13.99 पे मेरा जो ग्राफ आ रहा है उसमें लॉस कितना दिख रहा था, 25 रुपी का लॉस था। ये है 25 रुपी का लॉस। और जैसे ही मैं अपनी एक्सट्रीम लिमिट पे आ गया था, वैसे ही मेरा लॉस क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था, 100 रुपी का हो गया था। कहाँ पे? जब मेरा 14.02 था या 13.98 था। फिर आपको मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर मैंने दिया हुआ था आपको कि अगर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ले लूँ 14.05 का, तो 14.05 की वैल्यू लेते ही 100 रुपी का क्या हो जाएगा, ये लॉस कांस्टेंट रहता है। बस सिंपल सा ही का क्वेश्चन था ये। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके लिए टगुची लॉस फंक्शन को बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन अगर दिया जाए कि एक शाफ्ट जो है, अगर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिया जाए कि शाफ्ट जो है वो, ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कि जो लॉस है वो 100 रुपीज़ है, और अगर शाफ्ट का जो डायमेंशन है उसके अंदर हम लोग को टारगेट वैल्यू के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अगर वो 100 रुपी है, अगर वो 0.05 mm या सेंटीमीटर एक्सीड करता है टारगेट से, और दोस्तों ये लॉस 25 रुपी दिया है, अगर वो 0.02 सेंटीमीटर एक्सीड करता है फ्रॉम टारगेट। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के की वैल्यू और टारगेट की वैल्यू निकालने को बोले, तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। कैसे आसान हो जाएगा, लॉस इज इक्वल्स टू L1 इज इक्वल्स टू के इंटू, थोड़ी देर के अंदर हम लोग अब इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख रहे थे कि L1 की वैल्यू अगर हम लोग को निकालना हो तो देखिए टकूची लॉस फंक्शन के तो कांस्टेंट ही रहेगा, k इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, ये हम लोग का फंक्शन बन जाएगा। अब लॉस जो है वो 100 का है, अगर k इंटू वाई की वैल्यू कितनी, आप y माइनस वाई नॉट की वैल्यू आप बताइए कितनी है, 0.05। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको ये 0.05 एक्सीड नहीं करता है, अगर डायमेंशन आपका देता है कुछ भी, अगर आप XYZ डायमेंशन अगर आप ले लेते हैं, आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। अगर ये मान लीजिए कि 25 न दे करके इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा था कि लॉस क्या होगा, व्हाट विल बी द लॉस, ठीक है। तो देखिए टारगेट वैल्यू अभी हम लोग इसकी कैलकुलेट कर लेंगे 0.05। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। के की वैल्यू कैसे आ जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 25, दैट मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर 4 रुपी पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी डायमेंशन आपका दिया गया है, आपने के निकाल लिया है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अगर आपको के निकल चुका है तो अगर 0.02 सेंटीमीटर एक्सीड करेगा तो आप कैसे लॉस निकालेंगे, L2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 4, कितना रुपी आ गया, 16 रुपी आ गया। अब दोस्तों अगर आपको के का वैल्यू निकल गया है, अगर आपको लॉसेस निकल गए हैं, और अगर टारगेट से एक्सीड कर रहा है इतनी वैल्यू 0.02, तो अगर हम लोगों को कोई भी सूटेबल
टारगेट वैल्यू अगर इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वो एक डिफरेंस का है। तो अगर केवल हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लोग टारगेट वैल्यू पे अप्रोच नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हाँ हम लोग लॉसेस जरूर बता सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या लॉसेस हो रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, ये हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग दो एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, अब दोस्तों हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आइए अब ये एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर दोस्तों बोल्ट का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था 2, आपकी टारगेट लाइन हो गई 2, 0.003 ये पॉजिटिव में जा रहा है और 0.003 ये क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ये -0.003 है तो 19.997 हो गया, और ये 2.003 हो गया, और ये 2 हो गया। ये हो गया आपका टारगेट वैल्यू, ये हो गया आपका UCL, और ये हो गया LCL। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि लॉस जो है वो क्या है, 18 रुपीज़ का है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लॉस क्या हो जाता है, के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देख रहे थे कि लॉस कितने रुपीज़ का दिया था, 18 रुपीज़ का दिया हुआ था। अब ये जो लॉस होगा वो एक्सट्रीम लिमिट पे होगा, के इंटू वाई माइनस वाई नॉट। वाई माइनस वाई नॉट की अगर वैल्यू हम लोग देखें तो एक्सट्रीम लिमिट क्या आ जाएंगी, 0.003। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁶, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁶ रुपी पर। अगर mm² है तो mm² आप इसको रख लेंगे के की यूनिट्स। अब दोस्तों हम लोग को के की वैल्यू अगर निकल गई है, अब अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग को इस प्रॉब्लम के अंदर अगर लॉस निकालना होता, लॉस एट 2.002, 2.001, 2.004, तो देखिए दोस्तों लॉस एट 2.002 क्या होता, के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। तो के की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁶, और y माइनस वाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.002 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁶ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, दैट मीन्स 8 रुपी का लॉस हो जाता दोस्तों। सिमिलरली लॉस एट 2.001 अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते तो ये आता है के इंटू वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। तो दोस्तों के की वैल्यू जो दी हुई है वो है 2 इंटू 10⁶, और y माइनस वाई नॉट की वैल्यू आ जाती है 0.001 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 रुपीज़। दोस्तों अगर हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो देखिए कुछ इस टाइप का लॉस होगा। एट 2.001 ये लॉस यहाँ पे आ जाएगा, एट 2.002 लॉस यहाँ पे आ जाएगा, और 2.003 लॉस यहाँ पे आ जाएगा। ये जो लॉस है वो 18 रुपीज़ का है। जो इस पॉइंट पे लॉस है वो लॉस हो जाएगा 8 रुपीज़ का, और जो लोवेस्ट पॉइंट पे लॉस है वो लॉस हो जाएगा शायद 8 रुपी का, हम लोग कैलकुलेट किए 2 रुपी का, सॉरी। तो हम लोग का लॉस कितने रुपए का, 2 रुपीज़ का। और ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा आफ्टर कंट्रोल लिमिट्स। तो ये जो लॉसेस होंगे हम लोग के वो 18 रुपीज़ के निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अ प्रोडक्शन प्रोसेस मेक्स बोल्ट्स ऑफ 9 ± 0.25 सेंटीमीटर, आप रख लीजिए वैल्यूज, एट 75 रुपीज। डिटरमिन द टगुची कांस्टेंट एंड लॉस एट डिफरेंट साइजेस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टारगेट वैल्यू क्या है, टारगेट वैल्यू 9 सेंटीमीटर का है। अच्छा, एक्सट्रीम लिमिट्स क्या है, अपर कंट्रोल लिमिट्स क्या है, 9.25 सेंटीमीटर है सर आपने बोला। लोअर कंट्रोल लिमिट्स क्या है,
लोअर कंट्रोल लिमिट से 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने बोला कि सर ये जो लॉस तो दिया हुआ है ये तो मैक्सिमम लिमिट पे दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने फंक्शन लगा लिया लॉस इज इक्वल टू के टाइम्स वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो लॉस क्या था, 75 रुपये का था, के इंटू यहाँ पे आपने क्या किया 9.25 माइनस 9 लेकर के आपने स्क्वायर कर दिया, दैट मीन 75 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 25 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 इंटू 25, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 इंटू 4 इंटू 100 दैट मीन्स के की वैल्यू क्या आ गई, रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 1200 का। अब जब हम लोगों ने के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है तो लॉसेस एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग कैलकुलेट करने थे। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कौन से आएंगे दोस्तों, एक काम करते हैं 9.2 पे निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे लॉस निकालना है 8.9 पे, तो आइए अपना लॉस निकालते हैं 8.9 पे। देखिए लॉस क्या हो जाएगा, के इंटू 8.9 माइनस टारगेट कितने का दिया हुआ है 9 का, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 0.1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 12 रुपये का लॉस हो गया 8.9 पे। फिर देखिए 9.1, तो आपको पता है कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कांस्टेंट है, तो ये आपका 9.1 पे आ जाएगा लॉस अगेन 12 रुपये का। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए 8.95 पे निकालना होता हम लोग को, तो ये लॉस क्या हो जाता 1200 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ये क्या आता 0.12 इंटू 5, 0.12 इंटू 5, और ये आ जाता 6 रुपये का लॉस। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो देखिए क्या हम लोग का इस टाइप का कर्व मिल रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन मिल रहा है, और ये हम लोग का ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रोल लिमिट्स के अंदर, और इस तरीके से इसकी वैल्यू 0.995 पे 8.995 है, 8.95 और 9.05, फिर 9.1, फिर 9.25, फिर यहाँ पर भी क्या 9.25, और अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग लॉसेस क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो गिवन मेथड था तो हम लोग को यहाँ से निकल गया। अब आइए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन जिसके आने की प्रोबेबिलिटी वैसे कम है बट फिर भी हम लोग इसको कवर करके चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कोई साइज ऑफ बोल्ट अगर दे देता 9 प्लस 0.02 माइनस 0.005 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा दोनों कंट्रोल लिमिट सेम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लॉस की वैल्यू दे देता 100 रुपये। अब आपसे लॉस पूछा जाता है एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपसे लॉस पूछ लिया जाता, सबसे पहले आपसे के की वैल्यू पूछी जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा है लॉस पूछा जाएगा जब 9, एक मिनट, आपसे अगर लॉस पूछ लिया जाता, ठीक है दोस्तों, अब अगर आपसे लॉस पूछा जाता एट 8.993 सेंटीमीटर पे, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लॉस निकालना होता, तो दोस्तों देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं। आप क्या बोलते हैं सर, लॉस जो होता है वो के इंटू वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो लॉस निकालते हैं हम लोग ये हमेशा कहाँ पे निकालते हैं, एट एक्सट्रीम लिमिट्स। पर क्या इस क्वेश्चन में एक्सट्रीम लिमिट सेम है, नहीं है, तो जो ज्यादा बड़ी वाली एक्सट्रीम लिमिट होगी वहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, छोटे लिमिट पे नहीं कैलकुलेट करना होगा। कौन सी लिमिट पे करना होगा, जो बड़ी लिमिट होगी। तो दोस्तों बड़ी लिमिट यहाँ पे क्या है, जो बड़ी लिमिट है वो कौन सा हो जाएगा 0.02 का हो जाएगा।
तो देखिए यहां से हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू के टाइम्स 0.02 का स्क्वायर। तो k इंटू 0.02 का स्क्वायर, यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाती वो आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट मीन्स 25 इंटू 10 टू द पावर 4 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम लोग k निकाल लिए दोस्तों? अब अगर आपने k निकाल लिया है तो एक बात बताइए, क्या लॉस एट 8.995 ये वही होगा जो लॉस एट, अब इसके लिए हम लोग को दोबारा से इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, तब ये और बेटर वे में हम लोग को समझ में आ जाएगा ग्राफ। दोस्तों देखिए लॉस एट 8.995 कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये आपका टारगेट वैल्यू है, टारगेट वैल्यू कितना है 9 का। आपने इस साइड की जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे रखी है, और आपने इस साइड की जो लिमिट रखी है वो कहाँ रखी है, यहाँ पे रखी हुई है। तो दोस्तों देखिए आपने खुद ही जब पहले लेक्चर में पढ़ा था तो आप मुझको बोलोगे कि सर जो ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, परंतु but the graph is quadratic only in the extreme limits, यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट से लेकर के और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में ही आपका ग्राफ क्या रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा। कंटिन्यूअस वैसे ओवरऑल रहेगा ग्राफ हम लोग का, लेकिन क्वाड्रेटिक रहेगा, वो केवल लिमिट्स के बीच में ही रहेगा दोस्तों। तो देखिए अपर कंट्रोल लिमिट या अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, अपर लिमिट की वैल्यू दी हुई है 9.02। तो दोस्तों यहाँ पे तो जो लॉस है वो तो 100 रुपी का ही रहेगा। अब एक काम करते हैं, आप बताइए 8.995 पे क्या लॉस वही होगा जो 8.993 पे होगा? क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला सर ग्राफ जो होता है उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग लॉस एट 8.995 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है k इंटू वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर। अब ये अगर k इंटू वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर होता है तो k की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, 25 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 8.995 माइनस 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 इंटू 10 टू द पावर 4 टाइम्स 0.005 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब 25 इंटू 25 कितना होता है 625 रुपी, और उसको 2 पॉइंट्स आप पहले लगा दें तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 6.25 रुपी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर ये 6.25 आएगी, यानी कि यहाँ पर भी लॉस कितना होगा 6.25 रुपी का होगा। ऑल्दो जैसे जैसे आप राइट साइड जाएंगे आपके लॉसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 100 तक जाएगा, लेकिन आपका लेफ्ट साइड जो ग्राफ रहेगा उसका जो मैक्सिमम लिमिट जाएगा वो कहाँ पर जाएगा 6.25 रुपी तक जाएगा, क्योंकि आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर दिया है, पहले से ही स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। तो अगर आपने पहले से स्पेसिफाई करके रख दिया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लॉस हमेशा उन लिमिट्स के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर सकें। तो दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने फिनिश किया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं रॉबस्ट डिजाइन, और दूसरा हम लोगों ने क्या कवर किया टगुची लॉस फंक्शन। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि क्या बोलते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट या QFD। थैंक यू सो मच।